Audio Jungle. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Muhammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, पेशावर। डियर स्टूडेंट, आज की जो लेक्चर है हमारी वो है कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से, और कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स और इसके फंक्शन, इसके बारे में हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। सो व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट्स देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट्स द फंक्शन दैट कार्बोहाइड्रेट डू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। वी विल टॉक अबाउट all of them in our today lecture. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि ह्यूमन बॉडी में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स यूज जस्ट लाइक अ फ्यूल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फॉर द ह्यूमन लाइफ। कार्बोहाइड्रेट्स बायोकेमिस्ट्री के जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसमें से एक मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स भी है। इन 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स में 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स इसमें प्रोटीन है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। ये 4 अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स, ये 4 जो है ना, इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम इसको कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन क्या चीज़, कंपोजिशंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। इसका मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट, इसका जनरल फार्मूला जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं CHO। मीन्स अगर हम कार्बन के साथ वाटर को ऐड करें तो इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स हैज़ द सिमिलर फार्मूला दैट ऑफ H2O, बट देयर इज़ one atom added which is carbon. So carbohydrate is also called, if anyone ask in MCQ that what is carbohydrates, carbohydrate is also called hydrated carbons। अगर हम कार्बन में वाटर को ऐड करें, हाइड्रेटेड मीन्स अगर हम किसी चीज़ में वाटर ऐड करें तो इसको हम हाइड्रेटेड कहते हैं। तो इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं और इसका जनरल फार्मूला CHO है, जनरल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिस तरह मैंने आप लोगों को ये फार्मूला लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट अपॉन 3 मेन एलिमेंट्स आर एटम्स विच इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ द सेम एज इन वाटर। और कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियोज़ होती है, इसकी रेशियोज़ क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन H2O। यही रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाई जाती है वाटर की। दैट्स वाई वी कॉल देम एज अ हाइड्रेटेड कार्बन्स। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो पाई जाती है, यानी 2:1, द सेम रेशियो इज़ प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स वी कॉल देम हाइड्रेटेड कार्बन्स। Carbohydrate, polyhydroxyaldehyde or ketones are complex substances that on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone subunits। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, या तो वो एल्डिहाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं या हमारे पास कीटोन्स के पॉलीमर्स होते हैं। अब एल्डिहाइड और इन कीटोन्स के बारे में कमिंग स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि किस तरह एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पॉलीहाइड्रोक्सी, किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स इनके पॉलीहाइड्रोक्सीज होते हैं। आप सिर्फ इतना समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दे कंबाइंस एंड फॉर्म्स अ लार्ज मॉलिक्यूल्स विच वी कॉल्ड पॉलीमर्स, एंड दिस पॉलीमर्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिस तरह हमारे पास प्रोटीन की बेसिक यूनिट्स एमाइनो एसिड है, लिपिड्स की बेसिक यूनिट्स हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड की हमारे पास बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स है, द सेम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट ग्लूकोज या फ्रक्टोज ये है। अब ग्लूकोज हमारे पास एल्डिहाइड है और कीटोन हमारे पास फ्रक्टोज है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन है, इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियोज पाई जाती है वाटर में, यानी 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, द सेम रेशियोज इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स वाई वी कॉल देम हाइड्रेटेड कार्बन्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स या शुगर भी कहते हैं। जनरली अगर आप बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स दे में टॉक अबाउट देम एज सेकेराइड्स और शुगर। वो जनरली उसको शुगर या सेकेराइड्स उसको कहते हैं, क्योंकि शुगर हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसकी स्वीट टेस्ट होती है, बट इन मेजॉरिटी वी मे यूज़ द वर्ड्स फॉर द होल क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी
ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इसकी वजह से हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है। कीटोन, अगर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाए तो हम इसको कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ये फ्रक्टोज में पाई जाती है। और दूसरा है अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब ये अल्डिहाइड ग्रुप पाई जाती है ग्लूकोज में, MCQ के लिए ये रिमेंबर करें। और कीटोन ग्रुप पाया जाता है हमारे पास कहाँ पे, फ्रक्टोज में। तो यू शुड रिमेंबर फॉर MCQs। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो द सेम रेशियो इज़ प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियोज वाटर में भी पाई जाती है। यहाँ पे एम्स एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड एन शो लार्ज नंबर्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो इसकी जनरल फार्मूला अगर हम इस तरह लिख सकते हैं तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं CH2O, यानी CHO इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और अगर हम इस तरह ब्रैकेट फॉर्म में लिखें तो हम इसको CmH2O N के नाम से भी जो है ना इस तरह लिख सकते हैं। अब ये है फॉर्मल्डिहाइड्स। फॉर्मल्डिहाइड्स ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्डिहाइड्स है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना अल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ग्लाइकोअल्डिहाइड, ये ट्राइयोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ये डिपेंड करते हैं कार्बन के एटम्स में। अगर कार्बन की एटम 1 है तो हम इसको फॉर्मल्डिहाइड्स कहते हैं। अगर 2 एटम्स है तो इसको हम ग्लाइकोअल्डिहाइड्स, अगर 3 है तो इस तरह ट्राइयोस, 4 है तो इसको हम टेट्रोसिस, और 5 है तो इसको पेंटोसिस, और इस तरह हेक्सोसिस कह सकते हैं। अब ये है अल्डिहाइड्स। These word you should remember for the MCQs। ये आप MCQs के लिए याद रखें कि हमारे पास एल्डिहाइड्स, ग्लूकोज में एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, और कीटोन्स में हमारे पास, फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ये हमारे पास 2 बेसिक यूनिट्स है और ये एक दूसरे के आइसोमर्स है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एक दूसरे के आइसोमर्स है और इसको हम एक दूसरे पे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। यू शुड रिमेंबर फॉर MCQs के लिए आप जो है ना ये याद रखें कि ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप पाई जाती है, और फ्रक्टोज में हमारे पास जो है ना वो कीटोन की फंक्शनल ग्रुप पाई जाती है। अब कुछ एक्सेप्शन केसेस है। ये तो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फार्मूला हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केसेस है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस जनरल फार्मूले पे फिट नहीं हो सकते, लेकिन वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस फार्मूले पे अप्लाई हो सकते हैं, हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको लिख सकते हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स विद डिफरेंट फार्मूला, ये यूरानिक एसिड और फ्यूकोज, ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी ये केमिकल फार्मूला इस जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है। तो MCQ के बेस पे आपको ये याद रखना चाहिए कि वो कौन से एक्सेप्शन केसेस है जिसकी फार्मूला ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूले के मुताबिक नहीं, लेकिन वो हमारे पास क्या है, लेकिन वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। अब दूसरी क्लास कुछ ऐसी मॉलिक्यूल्स है नॉन कार्बोहाइड्रेट्स विद फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे है कि इसकी फार्मूला तो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह है, लेकिन वो हमारे पास जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एंड इनोसिटोल, ये 2 हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसकी फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले के मुताबिक है, जो कि ये जनरल फार्मूला CmH2ON ये है। इसके फार्मूले के मुताबिक हम इस फार्मूले को इस जनरल फार्मूले में पुट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं। तो आप लोग ये एग्जांपल याद रखना चाहिए कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स है जिसकी फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले के मुताबिक नहीं, लेकिन वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, यूरानिक एसिड एंड फ्यूकोज। दूसरा हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जिसकी जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फार्मूले के मुताबिक है, लेकिन वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल क्या है और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल्स ऑफ मैमल्स, जितने भी ह्यूमन बॉडीज है, जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, they all use carbohydrates as a source of energy, and carbohydrate is the most abundant macromolecules in the nature. And in carbohydrates, cellulose is one type of carbohydrates, and cellulose is the most abundant type of carbohydrates in the nature. Human body
में कार्बोहाइड्रेट्स की मेन रोल क्या है, वो है एनर्जी प्रोडक्शन। और इसको हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म्स में कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी या एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है सबकी एनर्जी प्रोडक्शन में मेन रोल किसकी हो, ग्लूकोज की है। दूसरा है ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज की एक्सेस हो जाए और ह्यूमन बॉडी के लिए उसकी नीड ना हो तो ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं टूवर्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल्स। दूसरा है स्टार्च। अगर हम ग्लूकोज को प्लांट्स में स्टोर करें तो इसको हम स्टार्च कहते हैं, और अगर एनिमल में स्टोर करें तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर एमसीक्यूज। सिलोलोज। सिलोलोज पाया जाता है स्ट्रक्चर इन प्लांट इन पेपर्स। ये प्लांट्स के जितने भी सेल्स है इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास सिलोलोज पाया जाता है। एंड सिलोलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट एक्सेस। मतलब ये है कि नेचर में जो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो हमारे पास सिलोलोज है। काइटिन स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स है, जो रेंगने वाले कीड़े हैं, उसकी जो ऊपर हार्ड लेयर होती है उसमें हमारे पास काइटिन्स पाया जाता है। राइबोज हमारे पास एक शुगर है और इसके दो टाइप्स है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। और ये हमारे पास एक तो आरएनए में पाया जाता है और दूसरा हमारे पास डीएनए में पाया जाता है। इस तरह ये पेंटोज शुगर है, इसकी एक टाइप है राइबोज और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए प्लस एटीपी एनएडी इसमें पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए। इस तरह लैक्टोज है हमारे पास कहाँ पे, मिल्क्स में पाई जाती है। अब वो कौन से खुराक है, वो कौन से फूड्स आइटम्स है विच आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्वीट्स, जितनी भी स्वीट्स है, जितनी भी बेकर्स के स्वीट्स प्रोडक्ट्स है, सब में हमारे पास ग्लूकोज पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, ब्रेड्स, ये रोटियाँ, बीन्स, पीस, cereals, राइस, मेज, बार्ले, वेट, कॉर्न, एप्रिकॉट, डेट्स, ब्लूबेरी, बनाना, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंज, पेयर्स, पाइन्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन्स एंड रेसिन्स। रेसिन्स ये जितनी भी जेलीज वगैरह है, मैकरोनी, स्पैगेटी, पोटैटो एंड कैरेट। दीज ऑल आर द रिच सोर्सेज। इफ आस्क इन MCQs come from these topics that which is the main sources which is a rich component of carbohydrate। तो आप लोगों को ये इसके एग्जांपल याद रखना चाहिए कि वो फूड्स है, ये वो फूड आइटम्स है जो कि हमारे पास रिच सोर्स है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स की हम किस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं और इस क्लासिफिकेशन के लिए यू शुड मेमोराइज फॉर MCQs। आप इसको MCQs के लिए अच्छी तरीके से याद रखें। मेजॉरिटी ऑफ द MCQs कम फ्रॉम सच स्लाइड्स विच शोज देयर सब ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड की सब ग्रुप्स कितने हैं, इसके एग्जाम्पल्स कितने हैं, डाइसेकेराइड्स क्या है, इसके सब ग्रुप्स क्या है, और पॉलीसेकेराइड्स क्या है। तो मोनोसेकेराइड्स वो है जिसमें हमारे पास सिंगल वन ग्लूकोज या फ्रक्टोज यूनिट्स पाई जाती है, और इसके हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गेलेक्टोज है। आप लोगों को ये रिमेंबर रखना चाहिए कि मोनोसेकेराइड में सिंपल वन ग्लूकोज या फ्रक्टोज यूनिट्स होती है। डाइसेकेराइड में 1 से लेके 10 तक या 2, लेकिन मेजॉरिटी हम 1 से 10 तक लिखते हैं डाइसेकेराइड्स में। और इसके हमारे पास एग्जांपल के हैं माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड जिसमें 10 से ज़्यादा हमारे पास ग्लूकोज या फ्रक्टोज के यूनिट्स पाए जाते हैं, वो हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन। ये स्टार्च पाई जाती है प्लांट्स में, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा। ग्लाइकोजन है एनिमल्स में। एंड सेलुलोज, दिस आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल। एंड सेलुलोज इज द मोस्ट एक्सेस फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन द नेचर। अब ये भी इस तरह एक क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की इसको हम मोनोसेकेराइड्स जो हमारे पास, देखिए प्रीवियस क्लासिफिकेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को मोनो, डाई एंड पॉलीसेकेराइड्स में तकसीम कर दिया। चूँकि मोनो एंड डाई दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, इट मीन्स कि देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर विद ईच अदर। दैट्स व्हाई वी कंबाइन देम इन अ क्लास विच इज़ सेकेराइड्स। हम इसको जनरली सेकेराइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे की बिल्कुल एक जैसी है। दैट्स वाई हम इसको एक क्लास में रखते हैं और इसको हम जनरली सेकेराइड्स कहते हैं। चूँकि पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ अलग है, इसलिए हम इसको अलग तरीके से जो है ना इसको जुदा कर लेते हैं सेपरेट ग्रुप में। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को 2 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है सेकेराइड्स, चूँकि ये शुगर्स है, इसकी मतलब ये है कि लो सॉल्युबल वेट है, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। इसकी जो है ना वो टेस्ट स्वीट है, इसलिए हम जनरली इसको शुगर कह सकते हैं। और ये क्या है, ये मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स। हम मोनो और डाइसेकेराइड्स को, जिस तरह मैंने आपको बताया, मोनो प्लस डाई, इसको हम सेकेराइड्स भी कह सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कम्प्लेक्स शुगर है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, टेस्टलेस। हम ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है और ये टेस्टलेस भी। मल्टीपल शुगर्स, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के शुगर्स पाए जाते हैं। और आप लोगों को ये भी रिमेंबर करना चाहिए
कि द बॉन्ड which combine or which connect the two molecules of glucose or fructose is called glycosidic bond. The chemical bond which is present in carbohydrates molecules is called glycosidic bond. जिस तरह प्रोटीन्स में बॉन्ड्स पाए जाते हैं एमिनो एसिड्स के दरमियान, जिसको हम पेप्टाइड्स बॉन्ड कहते हैं, जस्ट लाइक द सेम जो बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेप्टाइड्स ग्लाइकोसिडिक्स बॉन्ड कह सकते हैं। और ये इसकी एग्जांपल्स है कि किस तरह जो है ना हम सेकेराइड्स की एग्जांपल, फिर सेकेराइड में हमारे पास मोनोसेकेराइड की एग्जांपल क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। आप लोगों को ये एमसीक्यू के लिए याद रखना चाहिए। मोनोसेकेराइड की एग्जांपल, डाइसेकेराइड की एग्जांपल हमारे पास मल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज है, जो कि प्रीवियस स्लाइड्स में गुजर गया। पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लिग्निन एंड काइटिन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये उसकी जनरल फार्मूला है कि किस तरह हम इसकी जनरल फार्मूले को लिख सकते हैं, और ये इसकी इस तरह इसकी जनरल फार्मूला है। ये इसकी डायग्राम है कि मोनोसेकेराइड में हमारे पास एक, डाइसेकेराइड में हमारे पास दो और पॉलीसेकेराइड में हमारे पास ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ये थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशंस की ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक थर्ड तरीके से, एक चौथी तरीके से भी, थर्ड या फोर्थ तरीके से भी हम जो है ना ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें है हमारे पास मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। इसमें इस डाइसेकेराइड को, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कंबाइन पढ़ा था, इसको जुदा किया है। मीन्स के डाइसेकेराइड को डाइसेकेराइड प्लस ओलिगोसेकेराइड में सेपरेट किया है। तो पहले स्लाइड में हमने 3 तरह से मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड प्लस पॉलीसेकेराइड, दूसरे क्लासिफिकेशन में हमने ओनली सेकेराइड्स के बारे में और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में जो है ना वो बात की। अब ये थर्ड क्लासिफिकेशन है, इसमें मोनोसेकेराइड जिसमें सिंपल 1 यूनिट्स पाए जाते हैं, इसकी एग्जांपल्स ये है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या फ्रक्टोज पाए जाते हैं, इसमें सुक्रोज, लेक्टोज एंड मल्टोज है। ओलिगोसेकेराइड जिसमें 2 से लेके 10 तक, आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करें, इसमें 2 से 10 तक ग्लूकोज या फ्रक्टोज के एटम्स पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, रेफिनोज एंड स्टेकोज या स्टेचियोज, ये इसकी एग्जांपल है। पॉलीसेकेराइड्स 10 और मोर, इसमें 10 से ज़्यादा, और इसकी एग्जांपल हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, इसकी हमारे पास ये एग्जांपल है। अब मोनोसेकेराइड है क्या चीज़, मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और मोनोसेकेराइड्स के हमारे पास एग्जांपल्स क्या है। मोनोसेकेराइड्स, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि मोनोसेकेराइड्स में हमारे पास 1 यूनिट्स या 1 मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, किस चीज़ की, ग्लूकोज या हमारे पास जिस चीज़ के फ्रक्टोज, इसमें हमारे पास 1 यूनिट्स पाए जाते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपलेस्ट इसलिए कि इसमें 1 यूनिट्स पाए जाते हैं, कलरलेस, दे हैव नो कलर्स, वाटर सॉल्युबल, चूँकि इसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम होती है, इजली दे वाटर सॉल्युबल है। स्वीट, ये स्वीट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमारे पास जिस तरह हम ऑर्डिनरी शुगर को कहते हैं, शुगर को देख सकते हैं घरों में जो हम यूज़ कर लेते हैं, इट्स अ क्रिस्टल फॉर्म्स, ये क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 3 डिफरेंट वेज, इसको हम 3 तरीक़ों से जो है ना लिख सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ कार्बन ग्रुप, अगर कार्बन जो है ना ये हमारे पास कार्बन की ग्रुप्स है, इसकी प्लेसमेंट के लिहाज से या तो हम एल्डिहाइड इसको कह सकते हैं, या हमारे पास कीटोन हम इसको कह सकते हैं। एल्डिहाइड हमारे पास जो है ना वो ग्लूकोज है और कीटोन हमारे पास फ्रक्टोज है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटाज हो, कार्बन के लिहाज से हम इसको ये नंबर भी देख सकते हैं। चायरल कार्बन हैंडेस, अगर हम इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी को देख सके, जो हमने आइसोमेरिज्म्स में पढ़ा, तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेकेराइड लाइट को टुवर्ड राइट रोटेट कर लेते हैं, इसको हम डेक्स्ट्रा कहते हैं। कुछ टुवर्ड लेफ्ट रोटेट कर लेते हैं, इसको हम लियो रोटेटरी कहते हैं। रोटेशंस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट द सेम, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसको हम राइट और लेफ्ट पे जो है ना शो कर सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ कार्बन ग्रुप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि या एल्डोजिस होंगे जिसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, या कीटोसिस होगी जिसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के लिहाज से, वो तो फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से, ताकि अगर फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कीटोन का तो वो फ्रक्टोज होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप पाया जाए एल्डिहाइड्स का तो वो हमारे पास ग्लूकोज होगा। अब कार्बन के लिहाज से अगर 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, तो इस लिहाज से भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्राइयोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, ये 3, 4, 5 और इस तरह नोसिस, इसमें हमारे पास 9 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन है कि हम मोनोसेकेराइड को सिंपली किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। ये एल्डोसिस है जिसमें 3 कार्बन, एल्डोट्राइयोसिस, ये हमारे पास ग्लूकोज है,
ये ग्लूकोज की टाइप से, इसमें हमारे पास ट्रायोसिस, ये ट्रायोसिस इसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। द सेम इस तरह ये टेट्रोसिस है, 1, 2, 3 एंड 4, इसी तरह ये पेंटोसिस है। और इन सब में हमारे पास पाया जाता है किस चीज़ का, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारे पास ये है। इसलिए हम इसको एल्डोट्रायोसिस, एल्डोपेंटोसिस, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। द सेम इज कीटोसिस या यूलोसिस, इसमें हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जो कि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास किया है फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप इस तरह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप में कि इसमें हमारे पास इस तरह कार्बन होगा और दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच विद कार्बन एटम्स। तो ये अगर 3 कार्बन हो और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इसको हम ट्राइलोसिस कहते हैं। और इसी तरह टेट्रोलोसिस जिसमें हमारे पास 3, हेक्सोलोसिस जिसमें हमारे पास 3, और ये इसकी एग्जांपल्स है। मोनो एंड डाई इंडिओसिस, आप लोग इस तरह भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स है और जो हमारे पास डाइसेकेराइड है, मेजॉरिटली एट द एंड ऑफ देम OSE कम्स। तो आप इस तरह भी अगर कोई MCQ में आपसे पूछ ले या कोई आपको एग्जांपल दे दे कि ये किसकी एग्जांपल है, तो अगर लास्ट में OSE आ जाए तो आप जो है ना इसको इस तरह मेमोराइज करें कि दीज एग्जांपल बिलोंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स। मोनो एंड डाई आल्सो कॉल्ड शुगर, और इस मोनो और डाई को हम शुगर भी कह सकते हैं। इसलिए हमने एक तरह के क्लासिफिकेशन में हमने इसको सेकेराइड्स की फैमिली में डाला था, अगर आपको याद है। ब्लड शुगर इस तरह हमारे पास ग्लूकोज है, टेबल शुगर ये हमारे पास सुक्रोज है। रिमेंबर दिस वन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये जितनी भी है ये एग्जाम्पल में इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सुक्रोज में क्या होता है। सुक्रोज इज कंसिस्ट अपन 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज। लेक्टोज में क्या होता है, लेक्टोज कंसिस्ट अपन 1 गैलेक्टोज एंड 1 सुक्रोज। मल्टोज में क्या होता है, मल्टोज कंसिस्ट अपन 1 ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आप लोगों से इस तरह पूछता है कि मल्टोज कंसिस्ट अपन ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो इस तरह आपसे पूछ सकता है। तो आप ये 3 एग्जाम्पल अच्छी तरह याद रखें। ये अक्सर MCQ में पूछता है कि द कम्बिनेशन ऑफ सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, इस तरह आपको MCQ में देता है। तो आप ये रिमेंबर करें कि सुक्रोज में हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज, इस तरह लेक्टोज में हमारे पास गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और इस तरह मल्टोज में हमारे पास ग्लूकोज ग्लूकोज के यूनिट्स पाए जाते हैं। फिशर प्रोजेक्शंस क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी 2 डायमेंशनल को हम 3 डायमेंशनल में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे फिनोमेना जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल की 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करें, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। प्रोजेक्शंस मीन ड्रा करना, शो करना। तो फिशर प्रोजेक्शन इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अ प्रोजेक्शंस। या आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी ने आपको 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर दिया और आपने इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दिया टुवर्ड 2 डायमेंशनल, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। फिशर प्रोजेक्शंस में हम कन्वर्ट करते हैं 3D स्ट्रक्चर को टुवर्ड 2D स्ट्रक्चर। आप इस तरह इसको स्केच से मेमोराइज करें। 3D स्ट्रक्चर को, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर जो स्पेस में 3 मुख्तलिफ किस्म के ओरिएंटेशंस पे हो, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं इसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। और ये इसकी एग्जांपल्स है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल्स ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास इसी तरह 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है। 1 डायमेंशन ये है, 2nd डायमेंशन एंड 3rd डायमेंशन। तो अगर इसी तरह हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इसी तरह 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन प्रोसेस। तो अगर MCQ में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन प्रोसेस, फिशर और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑल बर्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, इसमें जितने भी बांड्स है फिशर प्रोजेक्शंस में वो या हॉरिजॉन्टल हो गए, इसी तरह वर्टिकल हो गए, या इसी तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स में होंगे। कार्बन चेन्स वर्टिकल्स, लेकिन कार्बन चेन को आपने हर वक्त वो सेलेक्ट करना है जो हमारे पास वर्टिकल पोजीशन पे है, इसी तरह जो हमारे पास स्ट्रेट पोजीशन पे है।
कार्बन नंबर 1 टॉप पे होगा। आपने जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, जो कार्बन को आइडेंटिफिकेशन वो आपने स्टार्ट से शुरू करना है। इन एन एल्डोजिस कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड 1, कीटोसिस द कार्बन ऑफ द कीटोन लोवेस्ट नंबर। कीटोन्स में आपने जो ना वो लोवेस्ट नंबर लेना होगा। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड टुवर्ड द व्यूअर, ये भी आप लोगों ने ईजिली मेमोराइज़ करना है इसको कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होंगे इस तरह हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये है कि इट्स टुवर्ड अस, ये हमारी तरफ है। वर्टिकल बॉन्ड अवे हॉरिजॉन्टल इसी तरह जो बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब ये कि ये हमारी तरफ है। और जो वर्टिकल बॉन्ड है टुवर्ड वाई एक्सिस, इसका मतलब ये है कि इट्स अवे फ्रॉम अस, ये हमसे दूर है। Howarth projections. A Howarth projection is a common way of representing the cyclic structure of monosaccharide with a simple 3-dimensional representation. अब Howarth projections का मतलब क्या है? Howarth projection का मतलब ये है कि इसमें हम किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई इसी तरह का साइक्लिक फॉर्म्स का मॉलिक्यूल्स पाया जाता हो और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड 3D इस तरह स्ट्रक्चर में, तो हम इसको क्या कहते हैं? होवर्थ प्रोजेक्शन। होवर्थ प्रोजेक्शन इज़ अ कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड विद अ सिंपल 3-dimensional स्ट्रक्चर। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? ये हमारे पास है एक, लेट सपोज हमारे पास एक साइक्लिक फॉर्म्स है। ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है जिसमें हम किसी 2-dimensional या 3-dimensional स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर लेते हैं। अब अगर किसी साइक्लिक को हम जो है ना 3-dimensional में कन्वर्ट करें तो इसको हम होवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी तरह आप इसको देख ले, ये होवर्थ प्रोजेक्शन है जिसमें हमने किसी साइक्लिक को इसी तरह एक्स वाई और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेन से, ये मुख्तलिफ़ प्लेन को या मुख्तलिफ़ स्पेस में मुख्तलिफ़ ओरिएंटेशंस को शो कर देते हैं। इसी तरह अगर हम किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम होवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। होवर्थ प्रोजेक्शन मींस कि इन विच वी कन्वर्ट अ साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 3D स्ट्रक्चर। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज़ करें। एटम्स नंबर 1 to 6 कार्बन एटम्स, कार्बन को आपने 1 से 6 तक एटम देने, क्योंकि ये हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पाए जाते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमारे पास 6 कार्बन के एटम्स पे पाए जाते हैं। कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक्स कार्बन, जो कार्बन नंबर 1 है जो स्टार्ट होती है इसको हम एनोमेरिक्स कार्बन कहते हैं। एटम 1 to 6 हैव एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम डोंट डिपॉजिटेड a thicker line closer to the VO2 and 3OH atom 1 and 4 farther from the observer furthermost। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के लाइन्स है, ये जो तीक लाइन है और जो सबसे ज़्यादा तीक लाइन है, ये कुछ जो है ना टूवर्ड, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट शो टूवर्ड अस एंड जो वर्टिकल लाइन है इट शो अवे फ्रॉम द अस। ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग इक्वलेंट टू द रिंग हैंड साइडेड ऑफ फिशर प्रोजेक्शंस। जो ग्रुप नीचे पाए जाते हैं इसका मतलब ये है कि ये फिशर प्रोजेक्शंस के राइट साइड को रिप्रेजेंट। रिड्यूसिंग शुगर, वो शुगर जिसमें एबिलिटी होती है रिडक्शंस की। हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप इन ओपन चेन्स। रिड्यूसिंग शुगर वो है जिसमें हाइड्रोजन लॉस करने की एबिलिटी हो। चूँकि ये एबिलिटी पाई जाती है अल्डिहाइड्स में, क्योंकि अल्डिहाइड में हमारे पास इसी तरह कार्बन अटैच विद O एंड विद हाइड्रोजन, तो इसी तरह ये एक हाइड्रोजन को ईजिली जो है ना वो एमिट कर सकता है और इसलिए इसमें रिड्यूसिंग एबिलिटीज़ पाई जाती है। किस में रिड्यूसिंग एबिलिटी पाई जाती है? एल्डिहाइड में। मानो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइसरल्डिहाइड, गैलेक्टोज, डाई लैक्टोज एंड माल्टोज, इन सब में ये एबिलिटीज़ हमारे पास पाई जाती है। डाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये जितनी भी ग्रीन फॉर्म्स में दिए गए हैं ये सब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्डिहाइड्स की एग्जांपल्स है और ये हमारे पास मोस्टली दे आर रिड्यूसिंग शुगर। एंड रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये हमारे पास सुक्रोज और ट्रेहेलोज, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब ये है कि यह अपने हाइड्रोजन को ईजिली लॉस नहीं कर